आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। और साध संगत, भगत का जीवन कैसा होता है, एक संत का जीवन कैसा होता है और भक्ति की अहमियत क्या है। और साध संगत, भक्ति की अहमियत की ओर अगर ध्यान दिया जाए तो भक्ति नाम ही प्यार का है, मिठास का है। मीठी जुबान से ही हम भक्ति कर सकते हैं। मीठा बोलने वाला ही एक भगत कहलाता है। सतयुग में भी भगत प्रहलाद ने कैसी भक्ति की, कण कण में उन्होंने कैसे इस रमे राम को रिझाया। और फिर आज दिन तक आप देखते हो कि भगत प्रहलाद का नाम कैसे लिया जाता है। तो साध संगत, हमने भी कैसे संत बनना है, कैसे अपने गुरु को रिझाना है। जब हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगे, अपनी परवाह ना करते हुए, संत हमेशा यही चाहता है कि मैं कैसे दूसरों को खुशी दे पाऊँ, कैसे दूसरों को दिलों को जीतूँ। साध संगत, जब तक हम इस भक्ति के मार्ग पर सही ढंग से नहीं चलेंगे, साध संगत बात में ये भी बात याद आ रही है कि जैसे हम एक परिवार के मेंबर कोई बिजनेस करते हैं, कोई दुकानदारी करते हैं, तो अगर उसमें भी हम एक सही ढंग से वफादारी से अपना काम नहीं करते, जरा सा भी हम उसमें कोई हेर फेर करते हैं, चालाकी करते हैं या चोरी ठगी करते हैं, तो साध संगत वो काम करने का कुछ फायदा नहीं होता। जब कभी भी उस बिजनेस में फिर प्रॉफिट नहीं हुआ करता। कभी भी जैसे घर में कोई मकान कोठी तैयार हो रही है, अगर जब उसकी नींव हम पक्की नहीं बनाते तो उसमें अगर कोई मसाला डालते वक्त भी कोई कमी रह जाती है, पूरे ढंग से उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो फिर वो मकान भी पूरे ढंग से नहीं बनता। उसकी जिस मकान की नींव पक्की नहीं होती तो वो मकान फिर ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता, उसमें रोज ही कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी रहती है। तो ऐसे ही साध संगत, हमने कोई भी काम करना है तो उसमें पहले हमने वफादारी से काम लेना है कि हम कितने वफादार हैं, क्या हमारे अंदर कोई खोट तो नहीं है, क्या हम सच्चे दिल से सेवाएं कर रहे हैं कि नहीं। तो साध संगत, वफादारी से ये भी बात आपने सुनी होगी कि इंसान को हमेशा ही पशु के साथ मिलाया जाता है, कि फिर वही कुत्ते वाली बात याद आती है कि आपने देखा कि जो एक डॉग होता है, जो वो जब अपने मालिक के प्रति वो कितना वफादार होता है। जब उसका मालिक खाना खा रहा होता है तो जो डॉग है वो उसके मुंह की तरफ देखता रहता है, भले ही उसने पहले खाना खा लिया होता है, लेकिन वो बार बार अपने मालिक के मुंह की तरफ देखता है। तो मालिक को कितना गुस्सा आता है कि ये बार बार मेरे मुंह की तरफ देख रहा है, ये मेरी रोटी के ऊपर इसकी निगाह पड़ी हुई है। तो वो उसको डांटता है, और जब वो बार बार उसको डांटता है तो वो फिर भी उधर ही देखता रहता है। तो गुस्से में आके वो उसको बाहर निकाल देता है, घर से बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर देता है। जब वो सारी रात फिर उसकी परवाह नहीं करता कि इसको आज बाहर ही रहने दो, लेकिन सुबह जब वो दरवाजा खोलता है मालिक, तो वो डॉगी फिर कैसे अपने मालिक के पैरों को चिपकता है, कितना फिर लाड करता है अपने मालिक के प्रति। और साध संगत, एक डॉग इतना अपने मालिक से इतनी डांट खाने के बाद भी वो अपने मालिक की घर की सारी रात बैठ के रखवाली भी करता है और फिर अपने मालिक की इंतजार भी कर रहा होता है। तो साध संगत, क्या हम डॉगी से भी बदतर हैं? क्या हम वफादारी के रास्ते पर सही ढंग से चल पा रहे हैं? और साध संगत, बार बार इस बात पे इसलिए जोर दिया जाता है क्योंकि हमारे अंदर अभी बहुत सी कमियां हैं। तो साध संगत, कहने का भाव यही है कि अगर हम सही ढंग से अपना
हर काम को पूरे ढंग से अपने दिमाग की अपनी सोच को सही ढंग से नहीं चलाएंगे तो फिर हम किसी भी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते। और साथ संगत हमने भी, क्योंकि प्यार, निम्रता, सहनशीलता ही बांटनी है, क्योंकि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। जो साधु होता है वो प्यार का भूखा होता है, उसको धन की जरूरत नहीं होती। तो सत्संग हम जोर जबरदस्ती, बाबा जी के विचार दासी सुनती है तो बाबा जी ने इस बात को भी कहा कि ऐसी ताकत का भी कोई फायदा नहीं जो दूसरे को गिराने के काम आए। तो सत्संग ताकत तभी अच्छी लगती है जब हमने किसी गिरते हुए को उठाया है। तो बेशक हमें जितने मर्जी हमारे अंदर धन दौलत आ जाए, जितनी मर्जी शान और शोहरत आ जाए, लेकिन हमने दूसरे के प्रति कैसे वफादार रहना है, कैसे दूसरे का भला मांगते हुए, दूसरे के साथ सत्कार करते हुए, दूसरे के साथ प्यार करते हुए हमने अपने जीवन का निर्वाह करना है। और सत्संग माता पिता का भी हमने कैसे सत्कार करना है। जीते जी हम अपने बुजुर्गों का सेवा नहीं करते और बाद में फिर हम उनके श्राद्ध भी करते हैं। तो सत्संग ऐसे श्राद्ध का भी कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है। जब गुरु पीर पैगंबर जब भी धरती पर आए तो उस टाइम भी उनकी लोगों ने बहुत बुराइयां करी हैं, मानने वाले कम होते हैं, तो जो उनके अगेंस्ट होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन सत्संग जब वो चले जाते हैं तो बाद में फिर जय जयकार करते हैं। आपने देखा कि चाहे 10 गुरु हुए हैं, उनके ऊपर भी कितनी मुसीबतें आई, और चाहे भगवान राम आए हैं, चाहे भगवान कृष्ण आए हैं, ईसा मसीह आए हैं, जितने भी गुरु आपने देखे सबको कितना दुख सहना पड़ा, लेकिन बाद में उनकी कैसे जय जयकार हो रही है। और सत्संग हमें सतगुरु ने सिखाया है कि हमने वक्त पे में रहते हुए हमने इंसान की कदर करनी है। तो सत्संग कैसे हमने संत वाला जीवन कैसे बिताना है, बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि एक दूसरे के साथ प्यार से, एक दूसरे के साथ सत्कार से। और सत्संग ऐसा वाणी बोली है कि मन का आपा खोए औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। इस बात पे बार बार जोर दिया जाता है, क्योंकि सत्संग जो मिठास है वो मिठास एक ऐसी चीज है कि हमने कहते जो बिजनेस भी हमने करना है ना, तो हमने फिर शक्कर का बिजनेस करना है। ये नहीं कि हमने कड़वी कोई चीज लेके, कहने का मतलब यही है बिजनेस का कि हमने जो भी निर्वाह करना है जीवन का, उसको कैसे प्यार, निम्रता से, सहनशीलता से, दूसरों के भले में आते हुए जीवन का निर्वाह करना है। और सत्संगत ऐसा जो काम एक संत ही कर सकता है, संतों का जीवन ही ऐसा महान जीवन दिया गया है। और सत्संग ऐसी संत के जीवन को हमने हमेशा ही यही इस बात पर जोर देना है कि कभी भी कोई सच्चा बादशाह तेरे इसका एहसास करते हुए, इसको अंग संग देखते हुए, जब हम इसका एहसास करेंगे, इसको अपने साथ पाएंगे, क्योंकि बिन डिठे क्या सलाइए, अंधा अंध कमाए। क्योंकि जब तक ना देखूं अपनी नैनी, तब तक ना मानूं गुरु की कहनी। जब तक हमने इसको देखा नहीं है तो तब तक तो हम गुरु की भी बात को नहीं मानते हैं। तो सत्संग जब गुरु ने हमें इसको दिखा दिया है, फिर इसको हम अंग संग जब हमने पा लिया है, तो जब इसको हमने जान लिया है तो सारा संसार एक परिवार बन गया है। जब इसको हमने रिझाना है तो इसके जो दिए बने हुए ये हमें जो परिवार मिले हैं, जो ये संसार मिला है, इन सब के साथ हमने कैसे फिर जीवन का निर्वाह करना है। और सत्संग हमने ऐसे समाज को खुशहाल बनाना है, क्योंकि अगर हम खुद खुशी हासिल करेंगे तभी हम संसार को भी खुशहाल बना पाएंगे। तो सत्संग ये जो वफादारी वाली बात बार बार याद आ रही थी, तो एक वफादारी की ओर अपने आप को इस जीवन का निर्वाह करते हुए, क्योंकि सत्संग हम सब ने एकजुट हो जाना है, वननेस को अपनाना है। जो भी आदेश आए, जो भी उपदेश आए,
उनके ऊपर हमने कैसे चलना है। एक दूसरे की बात को काटने की कोशिश नहीं करनी। सोच विचार के कोई भी बात आती है तो हमने पहले उसको सोचना है। बिन सोचे समझे हमने किसी बात का भी कोई जवाब भी नहीं देना होता। क्योंकि सत्संग जब टीचर भी क्लास में कोई क्वेश्चन बच्चे से पूछता है तो पहले उसको हमें सोचना होता है कि क्या हमने जवाब सही दिया है। जब हमारे को पूरा विश्वास हो जाता है कि इसका जवाब यही है, फिर हम हाथ खड़ा करते हैं कि इसका जवाब ये है। तो पेपर भी जब हमारे एग्जाम भी होते हैं तब भी हम बार बार वो अपने पेपर जो हमने लिखा होता है उसको रिपीट करते हैं कि कहीं से मेरी कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं से मेरे कोई मार्क्स कट तो नहीं जाएंगे। तो अब सत्संग ऐसा जीवन भी हमने जीवन का निर्वाह भी ऐसे ही सोच समझ कर फूक फूक कर कदम रखते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना है। और सत्संग ताकि हमारे से कोई भी ऐसी गलती ना हो पाए जो दूसरों को कष्ट देने वाली हो। क्योंकि सत्संग हमेशा दूसरे को सुकून देने वाले काम करने हैं, तभी हमारे जीवन का आनंद है। क्योंकि बाबा जी ने हमें बार 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 जो सिखलाई देने की कोशिश की है, तो सत्संग ऐसा जीवन हमारा कब बन पाएगा, इस बात पर हमने जोर देना है कि आओ सत्संग अब हम प्रण करें कि जो हमें सिखलाई दी गई है उस पर हम चलकर अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। आप भी सुखी होंगे और दूसरों को भी सुखी करेंगे। आप भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुशी देनी है। और सत्संग दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी भी ऐसा काम कर सके जो दूसरे हर संत को सुकून की तरफ ही जो भी मिले उसको आनंद आ जाए कि वाह, मैंने कहते हो बाबा जी का अगर प्रचार करना है तो जब हम एक दूसरे को मिलते हैं, जब हमें बात कर कर दूसरे को खुशी मिल जाती है, आनंद मिल जाता है, तभी कहते हैं फिर प्रचार तो हमारा हो ही गया। हमने चलते फिरते प्रचारक बनना है, चलते फिरते टीचर बनना है और टीचर बाद में बनना है, पहले गुरसिख बन के अपना जीवन का निर्वाह करना है। और सत्संग ऐसा संत जो बाबा जी हमारे से चाह रहे थे, दासी को भी आशीर्वाद दो कि भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह सही ढंग से कर सके। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।